हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियोस मिस ना करो। क्या आपको लैश लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है या आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं खरीदने से पहले कि कौन सा मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांड की अच्छी होती है? तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो पूरा देखिए और आप यहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लैशेस दिखाऊंगी आपको कि कौन से लैशेस लेने चाहिए हमें और कौन से नहीं लेने चाहिए, और लैश एप्लीकेशन करने में क्या आपको ध्यान रखना है और कौन सा ब्रांड अच्छा है, नेचुरल लेना है या आपको ड्रामेटिक लेना है। मैं आपको जितनी भी लैशेस है, जितने मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल लैशेस के बारे में। तो जब भी हम फॉल्स लैशेस हम खरीदते हैं ऑनलाइन या फिर किसी स्टोर में जाके, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? लैश का जो क्वालिटी है, जो फाइबर होता है वो किस टाइप का है, क्योंकि कई लैशेस होती है जो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, बहुत ही अननेचुरल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक ऐसा लैश है। मैंने अभी तक वीडियो में वो यूज़ नहीं किया, बट आई विल शो यू। जैसे जिनको नहीं पता तो वो लोग तो यही लैश लगा के भी खुश है। बेसिकली ये रेड चेरी का जो लैश है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। और ये आपको कोई भी ब्यूटी बियॉन्ड जैसे शॉप है, जो भी होलसेलर शॉप होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको ये वाली लैश जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मैं आपको आई लैश लगा के भी दिखाऊंगी जो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये लैश वैसे बुरी नहीं है, मतलब लुक्स गुड, बट सबकी आईज़ पे इस टाइप की लैशेज़ अच्छी नहीं लगेंगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल भी नहीं लग रहा है। जैसे कई लैशेज़ हैं जो एक नायका में मिलता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी, वीडियो के स्क्रीन में आप ध्यान से देखिएगा। नायका की एक लैश आती है जो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, वो कभी भी आप ना लीजिए। और ये भी थोड़ी आर्टिफिशियल तो लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे अगर किसी की आईज़ बड़ी है और लैशेज़ हल्का है तो दे कैन कैरी दिस वन, बट फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको कोई, मतलब आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है कि नहीं मैं एक लैश खरीद के थोड़ा 2-4 महीने चला लूँगी या 6 महीने चला लूँगी, तो आप इस पे, ऐसी लैशेज़ पे इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो हेयर है, ये फाइबर, ये सिंथेटिक है। तो इसके वजह से, और इसका जो अलाइनमेंट है, जिस तरीके से ये बना हुआ है, इसका जो शेप है, बनावट जो है वो भी थोड़ी सी आर्टिफिशियल है। तो मैं आपको एक साइड अप्लाई करके दिखाती हूँ। और इस ऐसी लैशेज़ में एक चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जैसे अगर मैं इस लैश को देखूं तो दोनों तरफ का जो लेंथ है, ये देखिए, ये लैश का जो दोनों तरफ का लेंथ बराबर है बिल्कुल। मतलब आगे से भी, यहाँ से भी शॉर्ट है और यहाँ से भी शॉर्ट है। तो इतना नहीं पता चल रहा कि कौन सा आगे है या पीछे है। बस वहाँ पे जिस तरीके से लगा हुआ है डिस्प्ले, फिर वो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा कि ये राइट और लेफ़्ट। अदरवाइज़ बाकी लैशेज़ में क्या होता है, जो अच्छे कंपनी की ब्रांड की लैशेज़ होती है, आगे की तरफ शॉर्टर होता है और पीछे की तरफ लैश जो है वो लॉन्ग होती है। तो वहाँ से पता चलता है कि आपकी किस तरफ की, वो राइट की है, लेफ़्ट की है, आगे पीछे, वहाँ से पता चल जाता है। तो मैंने ऑलरेडी लैश कर्ल किया हुआ है और इसको मैं यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। ये मैं वीडियो में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है ये लैशेज़। वैसे तो इसके साथ ग्लू नहीं था, बट यूजुअली क्या होता है कि ब्यूटी शॉप्स, जितने भी होलसेलर हो गए या रिटेलर, जहाँ पे भी ब्यूटी शॉप में अगर आप लैशेज़ लेते हैं तो किसी किसी लैशेज़ में ग्लू साथ में आता है। तो वो ग्लू बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। तो आप कभी भी ये मत देखिए कि उसके साथ ग्लू आ गया है, ग्लू भी मैं फ्री में मिल जाएगा तो मैं वो ले लेती हूँ। तो डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है और वो ग्लू किसी काम का नहीं होता है, और लैशेस तो बिल्कुल भी नहीं। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये अप्लाई करके। ये देखिए,
तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी आईज़ से ये काफ़ी लंबी है। और इसका जो, जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो लैश की जो बनावट है, जैसे हमारी नेचुरल लैशेस कैसी होती है, कोई शॉर्टर, कोई लॉन्गर, कोई बहुत ही मतलब एकदम एक जैसा नहीं होता है। और यहाँ पे सारी लैशेस की जो स्ट्रोक्स है, जो थ्रेड है, वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट पे एक जैसी है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, एंड ऑल्सो थोड़ा सा निकल भी रहा है। ऑल्सो ये कैरी करने में भी थोड़ा सा हैवी लगता है इस टाइप का आई लैश। तो मतलब अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी की ऑलरेडी आईज़ बड़ी है तो आप ये वाली लैश फिर भी यूज़ कर सकते हो। जो नायका में आती है वो वाली लैशेस तो बिल्कुल एकदम आर्टिफिशियल, जिसको कहते हैं कि वो तो बिल्कुल इट्स बिग नो। ये भी आर्टिफिशियल लगती है, लेकिन ये थोड़ी उससे थोड़ी सी कम लगती है। तो अगर ये वाली लैशेस, अगर जिनकी भी बड़ी आईज़ है तो आप ये वाली लैश यूज़ कर सकते हो। अगर किसी की छोटी आईज़ है लाइक माइन, या फिर मेरे से भी किसी की हुडेड आईज़ होती है, तो ये वाली लैश बिल्कुल नहीं जाएगी। हो सकता है कि किसी की हुडेड आईज़ में तो ऊपर यहाँ पे भी टच कर सकता है। तो ये इस रीज़न से ये जो लैशेज़ है थोड़ी सी अननेचुरल लगती है। तो मैंने आपको बता दिया किस आईज़ पे लगाना है। तो अब ध्यान से देखिए वीडियो, ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल नहीं ख़रीदना है। अगर किसी के बड़े आईज़ है तो ठीक है, इट्स फाइन, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मेरी तरफ से नो। सो मैं इसको रिमूव करती हूँ। जिनको पता नहीं है वो तो ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं। इससे भी आर्टिफिशियल लोग यूज़ करके आते हैं पार्टीज़ में। मैंने देखा है लोग इतने, मतलब लगता है कि बिल्कुल वो प्लास्टिक की गुड़िया की जो लैशेस होती है वो ऐसे ही लगते हैं। बहुत लोग ऐसे लैशेस कैरी करके भी चले जाते हैं, वो उनको नहीं पता है, दैट इज़ द रीज़न। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ। ये दूसरा आई लैश है, ये मिस क्लेयर का आई लैश है और काफ़ी अच्छा है, ये नॉट बैड। इसका जो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और ये लैश इट्स नाइस। इसका जो स्ट्रक्चर है, अब जैसे हर लैश का एक बनावट होता है। अगर आप ये वाले लैश देखो, दोनों लैश कंपेयर करो, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एकदम सारा एक ही मतलब लेवल का इन्होंने दिया हुआ है, हेयर बनाया हुआ है। बट यहाँ पे जैसे नेचुरल होता है, कोई छोटा कोई लंबा, ऊपर नीचे ऐसे, मतलब रफ जो स्ट्रक्चर होता है हमारी जो लैशेस की, इस टाइप का है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब बेटर है। तो मैं आपको ये भी लगा के दिखाती हूँ। अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि चीप एंड बेस्ट लेना है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस मिस क्लेयर का आई लैश। मैं दूसरे आईज़ में आपको लगा के दिखाऊंगी। और ये इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि जैसे ये वाला था बहुत थोड़ा सा हैवी था, और ये बहुत ही हल्का है, इतना लाइट वेट कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपनी आईज़ में लैशेज़, फेक लैशेज़ लगाई हुई है। ये देखिए, अब मैंने ये वाला लैश लगाया और जो मैंने पहले लगाया था। आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। दिस इज़ लुकिंग वेरी नेचुरल। मैं फिर दोबारा से लगा के दिखा देती हूँ। एक्चुअली मुझे रिमूव नहीं करना चाहिए था, बट दैट्स ऑल राइट। मैं इस तरफ लगा के देखती हूँ, तो आप दिखाऊंगी तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। होप यू कैन सी राइट। और ये वाला साइड तो मुझे इतना नेचुरल लग रहा है कि आई एम टेलिंग यू, मुझे पता ही नहीं लग रहा। बट दिस साइड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को यहाँ कॉर्नर में बहुत पोक कर रहा है, यहाँ पे एकदम चुभ रहा है मुझे, और यहाँ पे भी चुभ रहा है, दोनों साइड में कॉर्नर में चुभ रहा है। और बहुत हैवी हो रही है। जब मैं ब्लिंक कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस साइड कुछ चीज़ कुछ रख दिया है, भारी चीज़। तो ये वाला साइड तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नो फ्रॉम माई साइड, बट स्टिल इफ़ यू हैव बिग आईज एंड यू आर ओके विथ दैट, यू कैन गो फॉर दैट। और ये वाला जो लैश है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ईच वन ऑफ यू। अगर किसी को सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, सो गो फॉर नायका। नायका का साइट है, मतलब आप एप्लीकेशन तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये मिस क्लेयर का ये वाला लैश मिल जाएगा। बहुत सारे ब्रांड है जहाँ पे लैश बहुत एक्सपेंसिव आती है, लाइक एक हुडा ब्यूटी की देखा जाए तो लैश आई थिंक 2500 22 ऐसे के रेंज में आता है, 2000 से ऊपर ही आता है। और मेरे पास दूसरी आई लैश है, वो है यूरो पेरिस का नंबर 60।
यूरो पेरिस नंबर 60। और ये नंबर 60 में क्या है ना कि अब ये देखिए, इसका भी एक स्ट्रक्चर है। ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी काफ़ी वीडियोस में इसको यूज़ किया है। इनफैक्ट मैंने पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत यूज़ किया है। बट दैट टाइम आई हैड नो नॉलेज, मतलब उस टाइम में मुझे इतना लैशेस का नॉलेज नहीं था जब मैंने इसको यूज़ किया था। तो मुझे लगता था कि सबसे बेस्ट यूरो पेरिस ही है, क्योंकि मैं यूरो पेरिस ही खरीदती थी, एक ही ब्रांड पे स्टिक थी। तो मुझे लगता था कि इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जब मैंने एक्सपीरियंस के साथ मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड ट्राई किया, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी मैं आपको एक साइड इसके साथ लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है यूरो पेरिस का। ये समवेयर अराउंड 200 से नीचे का बिल्कुल भी नहीं है। ये 200 में तो आपका आएगा ये लैश। और मेरी तरफ से ये भी ओके, मतलब आई डोंट वांट कि अगर कोई किसी को बहुत नेचुरल चाहिए तो दे शुड नॉट गो फॉर दिस। अगर नेचुरल चाहिए तो गो फॉर दिस। अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए तो यू स्टिल कैन गो। बट जो लैश की लेंथ है ये छोटी है। अब देखिए मेरी आईज़ पे भी ये मुझे छोटी लगी। आईज़ एक्चुअली मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है और उससे पहले ही मतलब ये शॉर्ट है। तो इट्स ओके, आई डोंट वांट यू टू बाय नंबर 60। यूरो पेरिस का नंबर 60 भी आप ना ही खरीदो तो ज़्यादा बेटर है। और इसका वॉल्यूम भी है, लेकिन ठीक है, आई पर्सनली डोंट प्रेफर। मैं इसको भी रिमूव करती हूँ। ये मैक का है, ये मैं काफ़ी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ। देखिए मैक का नंबर 7 आई लैश है। नंबर 7 आई लैश ये सबसे नेचुरल है, क्योंकि इसका जो, अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए ना, मैं आपको इसी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। इनका स्ट्रक्चर देखिए, इसका मैक का स्ट्रक्चर देखिए, राइट? मतलब कितना अलग है एक दूसरे से। तो स्ट्रक्चर यही होता है, लैश की बनावट कैसी है, उसकी फाइबर कैसी है, तो ये बहुत मैटर करता है। और ये लैश मैक का जो नंबर 7 आई लैश है वो सबसे नेचुरल है, लेकिन मैक के आई लैश कॉस्टली है, लाइक समवेयर अराउंड 1300 या 1350 है इसका। तो इतना शायद हर कोई अफोर्ड ना कर पाए। बट स्टिल अगर किसी को लगता है कि नहीं ठीक है, मैं 1300 दे के मैं 6 महीने चला लूँगी, तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। कोई आप अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये लैश बुरी नहीं है। अगर किसी को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए बिल्कुल भी ये नहीं है। तो आप वॉल्यूम के लिए ये वाली लैशेस बिल्कुल ना खरीदिए, ना ही ये वाली और ना ही ये वाली। तो दोनों ही नॉट फॉर द वॉल्यूम। दोनों लैशेस जो है वो नेचुरल दिखने के लिए, अपनी आईज़ को इन्हांस करने के लिए, दैट्स इट। चलिए देखते हैं इंडिविजुअल आई लैश। और इंडिविजुअल आई लैश जो है ये कैसा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इट इज़ लाइक दिस। ये देखिए, इट इज़ लाइक दिस। ये इंडिविजुअल लैश है एडिल का, और ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन कब हम यूज़ करते हैं ये लैशेस, जहाँ पे भी आपके नेचुरल लैशेस की गैप्स है। जैसे कहीं में लैशेस क्या होता है कि हमारे लैशेस कई बार झड़ जाते हैं और किसी किसी जगह में गैप नज़र आते हैं, तो वहाँ पे हम इसको फिल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 5 लैशेस निकाल लिया है लैश एप्लीकेटर से, उसको गैप्स को भरने के लिए। लेकिन इसको लोअर लैश में भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये गैप्स को भरने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रीयूज़ डिपेंड्स। अगर आप बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखने वालों में से हो तो आप यूज़ कर सकते हो। बड़ी जो लैशेस है वो तो फिर भी हम संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि वो इजी होता है। ये तो इतना टाइनी है, पता नहीं चलता है कहाँ पे कहीं कब गिर जाए, तो ये इसको हम रीयूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अब मैं इसको जो इंडिविजुअल लैश है इसको मैं गैप पे लगा के दिखाऊंगी। जैसे मेरा कॉर्नर में और बीच में थोड़ा गैप है, तो अब मैं उसको फिल करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ग्लू में आप इसको मतलब टच करिए। उसके बाद जहाँ पे भी गैप है, जैसे मुझे यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, तो आई जस्ट कीप दिस वन। मतलब ये तब के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो आपको फील नहीं होगा कि आपने कोई लैश लगाई है, और आपका जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। स्पेशली आई एम जस्ट किडिंग, लड़के वाले देखने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप तो बहुत ही नेचुरल लुक में आपको रहना है, या फिर कोई कहता है कि ऑफिस में बहुत ही नेचुरल बन के आना है। तो उस टाइम में आप इस टाइप का आप थोड़ा सा
चालाकी जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने कोई लैश लगाई है, क्योंकि ये इतने पतले और इतने छोटे होते हैं और ये पूरा पूरा इसका जो थ्रेड है वो दिखता नहीं है। मतलब ये सिर्फ वहीं पे लगेगा आपका जहाँ पे आई लैश आपका कम है, गैप्स नज़र आता है। तो इसका पूरा पूरा थ्रेड ना दिखने की वजह से ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई लैश लगाई है। तो ये तो इट्स लाइक अ डॉट, इसमें कोई थ्रेड ही नहीं है, ये तो डॉट जैसा है। तो कहाँ से पता चलेगा कि, क्योंकि लैश का तो हमें थ्रेड देख के भी पता चलता है ना कि वहाँ पे अलग से उसका रिम, उसका ब्लैक कलर का अलग से थ्रेड दिख रहा है और उसकी लेंथ भी काफ़ी लंबी होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ बट दैट्स ऑल राइट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका फेवरेट आई लैश कौन सा है, या फिर इनमें से आपको कौन सा बेटर आई लैश लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।